हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपका सोल पर्पस क्या है, या ये कह लें कि आप किस मकसद से इस दुनिया में आए हो। आपने जो जन्म लिया है उसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है, इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। और ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। ओके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या निकल करके आ रहा है। देखिए, ये जो रीडिंग है ना, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कंफ्यूज्ड माइंड के साथ अगर ये रीडिंग देखेंगे तो हो सकता है कि आपके मैसेजेस भी आपको बहुत एक्यूरेट ना मिले। तो भले आप अभी वीडियो को पॉज कर दें थोड़े टाइम के लिए, 30 सेकेंड के लिए, और एक बार अपने माइंड को बस एक सिग्नल दीजिए कि मुझे इस रीडिंग के थ्रू, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव में ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए या क्लियर कट मैसेजेस मिल जाएं। तो एक जो सिग्नल है ना, अपने माइंड को ये दीजिए कि मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर कट है ये जानने के लिए कि मेरा सोल पर्पस क्या है। ओके, क्योंकि कन्फ्यूज़न में होंगे या और किसी जगह दिमाग लगा होगा। तो देखिए, ये कोई नॉर्मल टॉपिक का ये रीडिंग नहीं है जनरली कि जो और दूसरे टॉपिक्स होते हैं। तो सोल पर्पस हमारे लाइफ का एक मेजर पार्ट होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से, बहुत फोकस्ड होकर के, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, या ये कह लें कि एक तरीके से ना आपको इस रीडिंग के साथ मेडिटेट करना है। आपको बिल्कुल भी और चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना है। आपको ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, अच्छे से, ये सोच करके कि आपके लिए एक एक्यूरेट मैसेज आएगा, तो उस तरीके से देखनी है। ओके, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको क्लियर कट मैसेजेस मिलेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके इंट्यूशन के ऊपर है, आप जैसे भी रीडिंग को देखना चाहो आप देख सकते हो, सुन सकते हो। ओके, आप लेट के आराम से हेडफोन लगा करके सुनना चाहते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेटिव मोड में आने का। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पैशन, पैशन, ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लाइट, ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Transformation, okay, new beginnings, okay, good, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, रेड या मरून। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रियम्फ का, ट्रायम्फ, ओके, स्पिरिचुअल यूनियन, ग्रेट। एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। नेक्स्ट कार्ड है मेमोरीज ऑफ लव,
ओके, हार्ट अटैक एंड लॉस, ओके, अवेयरनेस, गुड, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ओके। ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स हो चुके हैं, बट मैं बॉटम ऑफ द डेक शफल करके ही लेना चाहूँगी। बैलेंस, वाओ, ग्रेट। मुझे इसी चीज़ का इंट्यूशन आ रहा था, इसीलिए मैंने शफल किया कार्ड को। मैं यहाँ पे देखो, सबसे एक क्लियर कट चीज़ बताऊँ, जो भी आपका पैशन है, कोई भी टैलेंट, पैशन, ओके, जिसमें भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के सीरियस हो अपनी लाइफ में, उससे आप आगे बढ़ना चाहते हो, पर्टिकुलर टैलेंट हो सकता है, आप पैशनेट हो सकते हो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी उस चीज़ से रिलेटेड आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, ओके। और हो सकता है कि उस चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा विजडम पाई है, बहुत ज़्यादा नॉलेज पाई है, तो उस चीज़ की जो आग है ना, वो आपके अंदर है। आप जब भी अपने सोल पर्पस के बारे में सोचते हो ना, एकदम से वो एनर्जी हिट करती है आपको, क्योंकि अभी आपने उसको 3D में मैनिफेस्ट नहीं किया है, इसलिए वो जो पैशन की जो आग है ना, वो आपके अंदर ही जल रही है। तो उसको आपको बाहर लाना है, 3D में मैनिफेस्ट करना है, रियलिटी में लाना है, और उस चीज़ को एक्शन में लाना है। तो ये ऐसे बहुत सारे लोगों का सोल पर्पस है जो अपने प्रोफेशन को अपने पैशन से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ऑलमोस्ट सारे टैलेंट, सारे स्किल्स लाइक डांस, सिंगिंग, और किसी भी तरह की आर्ट, ओके, या आपको जिस चीज़ की नॉलेज है, स्किल्स हैं, जिन भी चीज़ों की आपके पास, फैशन से रिलेटेड हो सकता है, ब्यूटी से रिलेटेड हो सकता है। और देखो, यहाँ पे सिर्फ मैं पैशन की बात कर रही हूँ, आप जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट हो, ओके। बट अभी यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पर्टिकुलर ये बिजनेस, पर्टिकुलर ये जॉब, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो आपका इनर टैलेंट है, या जो आपकी अंतरात्मा आपसे बोलती है करने को, आपकी जो इनर इंट्यूशन है, आपकी जो इनर वॉइस है जो बोलती है करने को, वो आपका सोल पर्पस है, और वो चीज़ आपके पैशन से रिलेटेड है। तो और क्या चीज़ें हो सकती हैं पैशन में जो आपको क्रिएटिव बनाती हैं? डांस के अलावा और सिंगिंग के अलावा हो सकता है किसी चीज़ में आप बहुत माहिर हो, बहुत ज़्यादा आप उसमें, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे कलाकार हो उस चीज़ को लेकर के, ओके। किसी चीज़ की कला है आपके अंदर, क्वालिटी है कला वाली, है ना। या फिर आपके अंदर जो ये पैशन है, वो आपको एक इनर कॉलिंग आती है, वो चीज़ खींचती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक डांसर है, ठीक है, तो जब भी कोई सॉन्ग प्ले होगा, कोई म्यूज़िक प्ले होगा, तो ऑटोमेटिक उसकी जो जैसे आत्मा होती है, या उसके जो पाँव होते हैं, वो थिरकने लगते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि उसको एफर्ट डालने हैं और कहना है परफॉर्म करने के लिए, बट अंदर से ही ना, सुनते ही, गाना सुनते ही ना, एक अलग ही उसको महसूस होने लगती है, एक अलग ही एहसास होने लगता है ना। तो वैसे ही जो पैशन आपके अंदर है, लाइक अगर आप किसी को गाना गाते हुए देखते हैं, तो एकदम ऐसा लगता है कि ये मैं भी कर सकती हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ। या कोई चीज़ आप किसी को करते हुए देखते हैं, तो आप उसको, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। सपोज़ आप किसी को कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हुए देखते हैं, या अपलोड हो जाती हैं जो सोशल मीडिया पे, जो टैलेंट से रिलेटेड होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जो भी चीज़ ना आपके अंदर अभी आग बन करके है, अभी आपने उस चीज़ को समझा नहीं है, या कन्फ्यूज़न है उसको लेकर के, वो आपका सोल पर्पस है। बहुत सारे लोग ना इसी सोल पर्पस से अर्न करने वाले हो, मतलब आप इस चीज़ को रियलिटी में ला करके इससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। या अगर बहुत सारे लोग
अर्निंग का नहीं सोच के उनको बस पैशन पे काम करना रहता है। बट देखो सोल पर्पस के बारे में एक चीज़ समझ लेना आप सभी लोग, एक सोल पर्पस ना एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जब भी आपको आपका सोल पर्पस मिलता है ना, तो उसके साथ आपको एबेंडेंस, खुशी और जितनी भी आपकी विश फुलफिल होनी चाहिए वो सब हो जाती है। तो सोल पर्पस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, एक मेजर डिसीजन होता है, एक मेजर पार्ट होता है लाइफ का। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। इसीलिए जब भी सोल पर्पस तक हम पहुंचते हैं ना, तब हमारी जो सोल है ना, तब तक उसको हर जो एनर्जेटिकली जो खुशियाँ होनी चाहिए, जैसे सोल के लिए क्या खुशी की बात है, पीस। सोल को सोल की जो खुशी होती है, जो उसका खाना होता है, जैसे हम लोग अपना पेट भरने के लिए खाना खाते हैं ना, वैसे सोल को पीस चाहिए होती है। अब अगर उसको लग रहा है कि भाई मुझे ये काम करके पीस मिल रही है या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या मेरी सोल जो है ना इम्प्रूव हो रही है, तो वो उस चीज़ में आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, आपको उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं आते, वो काम स्मूथली हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो ही तो सोल करने आई है, और जो सोल करने आई है ना, जब वो करेगी तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना वो आपको दुख देगी, ना आउटर रियलिटी, मतलब जो बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया है, आपको दुख नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनली सोल को उसका फाइनल पाथ मिल गया है, उसका फाइनल जो जिस चीज़ के लिए वो आई है वो उसका टारगेट पूरा हो गया है, उसने वो दरवाज़ा छू लिया है जिसको वो अनलॉक करने आई थी। ओके, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इस स्पिरिचुअल जर्नी में, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो अक्सर आपको एक साइन मिलता है या ड्रीम में कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जहाँ पे अनलॉक लिख करके आता है, या आप देखो 888 कोड होता है, वो आपके ड्रीम्स में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे आपका पैशन अनलॉक हो रहा होता है। अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी वालों को, जो भी बहुत एडवांस उसमें चले गए होते हैं, आगे की स्टेज में पहुंच चुके होते हैं, कई सारे स्टेजेस को क्रॉस करके जब वो फाइनल स्टेज में पहुंचने वाले होते हैं, तो उनके पास अनलॉक पॉपअप होने लगता है, क्योंकि उनको डिवाइन बताने लगते हैं कि अब आपका जो टैलेंट है वो अनलॉक होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे पैशन भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की साइकिक क्वालिटीज़ भी हैं, जिस पे अगर आप काम करोगे और जिसको अगर आप अचीव करोगे तो आपकी सोल को फाइनली, जो सोल है ना, फाइनली वो जान जाएगी कि हाँ यस, मेरा सोल पर्पस मुझे मिल गया है। तो जो भी साइकिक क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर हो सकता है कि आप आपके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज है, हो सकता है कि आपको टैरो की भी नॉलेज है। बहुत सारे लोग क्योंकि टैरो इसलिए भी देखते हैं क्योंकि उनको टैरो सीखना होता है, तो हो सकता है कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं और आपका ये सोल पर्पस हो सकता है, आपका ये सोल मिशन हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे अपनी चक्रा हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि या तो आप कंफर्मेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं या आप अपना माइंडसेट इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सातों चक्रा पे वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे चक्रा पूरे के पूरे फाइनली बैलेंस हो जाते हैं, या ऑलमोस्ट 70% 60% भी बैलेंस हो जाते हैं, तो आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच ही जाते हो, अचीव कर लेते हो और उस पर वर्क करने लगते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक ऐसे पाथ पे हैं जहाँ पे वो अपने पूर्वजों का कर्मा क्लियर कर रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे कोई अपने पूर्वजों की कोई पॉवर्टी, जैसे पैसे से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं कि आपको कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, या जो गरीबी आपके पूर्वज देखते आए हैं वो आपको ब्रेक करनी है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जो आपको ब्रेक करनी है। जैसे स्वास्थ्य अगर आपका भी खराब रहता है तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों ने ये चीज़ आपको सौंपी है कि आपको ही ठीक करना है फाइनली, क्योंकि सोल पर्पस
जैसे ही मिलता है उसके बाद तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, सब बहुत प्यारा हो जाता है। लेकिन जब हम उसे हील कर रहे होते हैं ना, अपने सोल पर्पस को, बेसिकली हम अपने वुंड्स को जब हील कर रहे होते हैं अपने सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए, तो वो पेनफुल होता है। तो हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज हो, उसको आप हील कर रहे हो, तो ये आपके पूर्वजों ने आपको काम दिया है, ताकि जैसे आप इस काम को कर लो तो आपकी एबेंडेंस को लोग मनी से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, बट एबेंडेंस का मतलब यहाँ हर चीज़ से है, लव, जॉय, हैप्पीनेस और सोल पीस, ठीक है, और फिजिकल पीस, हर चीज़ से है, जहाँ पे आपको एबेंडेंस मिलती है, आपकी फैमिली में खुशियाँ आती हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। और लोग जो भी अगर मैं एकेडमिक बातें करूँ, लाइक नॉलेज और जो भी 3D की नॉलेज होती है, वो सारी चीज़ें भी आप अचीव करते हो। और अगर आप किसी कंपटीशन में हो या फिर किसी तरह के आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, या किसी चीज़ का कोर्स कर रहे हो, तो आप उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते हो। ओके, चाहे देखो एंसेस्टर जो होते हैं, जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमें एक काम देते हैं। वो काम फॉर ए टाइम बिंग थोड़ा टफ होता है, लाइक हेल्थ इश्यूज दे दिया कि हाँ ये मेरी चीज़ है, क्योंकि हम कर्मा बैलेंस करना है। ओके, कर्मा बैलेंस करने के लिए अक्सर यही होता है कि थोड़ा पेन मिल जाता है एक सोल को, उस पेन को हील करके हमें आगे बढ़ना होता है। बट जैसे ही वो पेन हील होता है ना, दुनिया इतनी अच्छी हो जाती है, और जब हमें हमारा सोल पर्पस मिलता है तो हम एकदम ऐसा फील करते हैं ना कि यही तो चाहिए था, यही तो मुझे, इसी के लिए तो मैं आई थी इस दुनिया में, या इसी के लिए तो मैं आया था इस दुनिया में, ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं जो अपने पैशन को लेकर के, जो अपनी साइकिक क्वालिटीज़ को लेकर के अपने आप को जानते हैं, अंदर ही अंदर जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस भी है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। 11 नंबर हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है, 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 2 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। येलो कलर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो या ना पसंद हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, और ब्लू और ब्लैक भी आपका फेवरेट हो सकता है, या जस्ट अपोजिट पसंद नहीं हो। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपको दूसरों की लाइफ में कुछ उजाला लाना है। लाइक जैसे होता है ना कि आप, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत बुरे टाइम का सामना किया है, या लोगों ने आपकी पीठ पीछे आपको बहुत बुरा भला कहा है, तो आप प्रूफ कर रहे हो कि अब आप उस मकाम तक पहुंच चुके हो जहां से आप दूसरों को लाइट दे सकते हो, दूसरे आपको देख करके सीख सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है जहां से आप दूसरों को लीड कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ कहूँगी कि मुझे यहाँ पे किसी की सिंगिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बट ये मैंने एडिशनल बताया है आपको, जो मुझे एक्स्ट्रा पिक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन जो बात है वो है लाइट की, वो है प्रकाश डालने की, किसी भी चीज़ को इन्हांस करने की, किसी भी चीज़ को चमकाने की। और अगर मैं चमक की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों का सोल पर्पस है कि जो चीज़ आपकी पिछली पीढ़ियों ने नहीं देखी, पूर्वजों ने नहीं देखी, वो जो किस्मत उनकी नहीं थी, वो किस्मत खुद की बनाना। ठीक है, आप अपनी किस्मत को चमकाने आए हो यहाँ पे। ओके, और आपको ना ईश्वर पे बहुत फेथ है, आपको पता है कि ईश्वर आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। ओके, आप अपनी दुनिया को रंग बिरंगा करने आए हैं, आपके पास जो नॉलेज है उससे आप दूसरों को भी आगे बढ़ाने आए। ये बहुत हो सकता है कि सबसे रेजोनेट नहीं करे, लेकिन मैं बता दूं कि आपकी खुद की ज़िंदगी भी बहुत रोशन होने वाली है, और आप औरों की ज़िंदगी में भी कुछ, जैसे कहते हैं ना, एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, वो बहुत कुछ बड़ा नहीं करता है, लेकिन अपनी बातों से आपको बूस्ट करता है, आपको ऊपर उठाता है, आपकी जो एनर्जी है वो हाई करता है, आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा में एक हिट डालता है। हिट इन द सेंस कि आप, एक होता नहीं है कि एक ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर, ताकि आप खुद की
क्वालिटीज़ को, खुद के पावर को पहचान पाओ, खुद की जो कैपेबिलिटी है वो समझ पाओ, खुद की जो लिमिटेशंस है उसको समझ पाओ, या खुद क्या सुपर पावर छुपी हुई है वो समझ पाओ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों को नहीं पता है कि उनको क्या क्या आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास ये नॉलेज है, ये स्किल है और हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो आप अपने स्किल्स के थ्रू आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आप अर्न भी करो और दुनिया को कुछ दो भी। ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज आपको वर्ल्ड में लाना है। ओके, इस दुनिया में एक पॉजिटिव छाप डालनी है, वो क्वालिटी है आपके अंदर। अगेन मैं कहूँगी 10 नंबर, 1 नंबर और 0 नंबर आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने इस दुनिया में ना, बेसिकली उनका एक ही मकसद है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने बहुत वर्क किया है अपने ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, अपने ऑरिक फील्ड के ऊपर, ऑरा चक्रा, इन सब पे बहुत काम किया है। आपने इनर वर्क बहुत किया है, आपने खुद के लिए पॉजिटिव स्पेल्स बहुत ज़्यादा किए हैं, पॉजिटिव रिचुअल्स बहुत ज़्यादा किए हैं, मंत्रास चैंटिंग की हैं, स्विच वर्ड्स का यूज़ किया है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो सब्लिमिनल्स का भी यूज़ करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वो सारी चीज़ों से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ये मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हूँ, बट यस, ये ही आपका सोल पर्पस है कि आपको इन सारे डिवाइन टूल्स के थ्रू, और इनफैक्ट ये यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि टैरो के थ्रू, जो भी लोग यहाँ पे टैरो देख रहे हैं, चाहे वो मेरे चैनल का, चाहे वो किसी और के चैनल का, तो आप लोग कुछ सीख भी रहे हो साथ में। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि अब टैरो को लोग ना सिर्फ ये नहीं कि उन्हें उनका फ्यूचर जानना है, करंट एनर्जी जाननी। बहुत सारे लोग टैरो को इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि टैरो से उनको विजडम मिल रही है, उनको नॉलेज मिल रही है, उनको करियर क्लैरिटी मिल रही है, और उनको उनका कर्मा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उनको अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है, उनको अपने सोल लेसन समझ में आ रहा है, उनको उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया है कि ओके, जैसे पहले क्या होता था जब आप लोग टैरो को नहीं समझ रहे थे या टैरो नहीं देखा था, तो उससे पहले सबकी लाइफ में क्या हो रहा था कि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता था। ओके, तो अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो टैरो के थ्रू, और जो मैंने और टूल्स बताए हैं उसके थ्रू। यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही हो, रिसेंटली कुछ वीडियोस में भी मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ बताई डिवाइन ने, एंजल्स के थ्रू मुझे पता चला कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस समय बटरफ्लाईज दिख रही हैं। तो बटरफ्लाई आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा रही है, आपको क्लैरिटी की तरफ ले जा रही है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही है, और कुछ लोगों को लव की तरफ ले जा रही है। बहुत सारे लोग अपनी इस दुनिया में, जो भी आप लोग ये जो रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोग ऐसे भी हो जहाँ पे आपको कभी भी ट्रू लव नहीं मिला है, तो आप ना इस दुनिया में ट्रू लव की खोज कर रहे हो। आपने बचपन से ही हमेशा आप एक सर्चिंग में रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ पाना चाहते हो। हर इंसान में कोई ढूंढते हो और उसे अपना समझ लेते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो सोल जो पर्पस है वो उस इंसान तक पहुंचना है जो आपका ट्रू लव है। ओके, या ट्रू लव करना, ट्रू लव तक पहुंचना, ये सारी चीज़ें आपका सोल पर्पस हो सकता है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आपकी जो शैडो है, आपकी जो खुद की जो निगेटिव शैडो है उसको हील करना, और अपनी पॉजिटिव क्वालिटी को बाहर लाना, और उसके साथ एक नई शुरुआत करना। ओके, विद 0 नंबर। 0 नंबर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है, और हो सकता है कि कोई अब बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आपका जो फाइनली जो पर्पस है वो बिल्कुल शून्य हो जाना है। अब ये मत सोचना कि शून्य होके फिर करेंगे क्या, क्योंकि शून्य ही एक ऐसा नंबर है जिसके बाद सारे नंबर हैं। ओके, और शून्य से ही हम कुछ बनते हैं। अगर हम शून्य नहीं हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं है। तो वो शून्य तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात है। ओके, तो वो शून्य तक जब आप पहुंचोगे ना, और उसके बाद आपके जो भी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं जो बाहर निकल कर के आएंगी वो बहुत खूबसूरत होंगी।
तब आपको समझ में आएगा कि अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या। जीरो से जब शुरुआत होती है ना, वो तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर चुके होते हैं, इनर वर्क कर चुके होते हैं, चक्रा क्लियरिंग कर चुके होते हैं, ऑरा क्लियरिंग कर चुके होते हैं, ठीक है। हर चीज़ क्लियर कट के प्योरिटी के साथ जब हम बिल्कुल ज़ीरो पे आते हैं, शून्य पे आते हैं, तो हमें एक चांस मिलता है न्यू बिगनिंग का। ओके, अब क्या है न्यू बिगनिंग? ये नहीं है कि भाई फिर से कुछ शुरुआत होगी ऐसी जिसमें आप फिर परेशान होंगे। न्यू बिगनिंग का जस्ट मतलब है अब आप शून्य हो, अब आप अपने जीवन को अपने हिसाब से ढाल सकते हो। तो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब आप शून्य हो, अब आपको देखना है कि आपको लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना है, क्या गिव करना है, क्या लेन देन करने हैं, अब कैसा कर्मा बनाना है आपको, ये आपके ऊपर होता है। तो एक नई शुरुआत होती है, एक खूबसूरत तैयार होती है, साथ में आप कुछ कंप्लीट भी करते हो। तो आप क्या करने आए हो यहाँ पे? आप कुछ खत्म कर रहे हो, कुछ नई शुरुआत करने आए हो। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जस्ट उन्हें कोई बहुत बड़ी अपनी कार्मिक साइकिल खत्म करनी होती है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ बड़ा भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे शून्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप बहुत सारे लोग ना अपने फाइनेंशियल और मटेरियल चीज़ों के चेंज के लिए आए हैं इस दुनिया में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है कि किसी की पॉवर्टी प्रॉब्लम हो, किसी की लैक ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेंस हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो, आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो, मनी को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट, आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी जो मान्यताएं हैं वो गलत हैं, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो उनके जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे, रॉन्ग बिलीफ्स थे, वो आपको आपके डीएनए में मिले। अब आप उसको ब्रेक करोगे। ओके, जब आप ब्रेक करोगे तो आप एक बहुत बड़ा बदलाव लाओगे। ओके, अपने फाइनेंशियल और मटेरियल। अब यहाँ पे मैं आपको साफ कहूँगी कि यहाँ पे मनी की बात हो रही है। अबेंडेंस में मनी की बात सिर्फ नहीं होती है, इंक्लूडिंग मनी होती है वहाँ पे। यहाँ पे आपका सब अबेंडेंस में आपका सब कुछ आ जाता है। और फाइनेंशियल जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे मैं मनी बोल रही हूँ, फाइनेंशियल बोल रही हूँ, मटेरियल बोल रही हूँ, वहाँ पे मनी की बात हो रही है। तो आप अपने मनी में चेंजेस करने आए हो। ओके, और उस पर आप वर्क भी कर रहे हो, उसको आप देख रहे हो कि वो चीज़ें कैसे हील हो सकती हैं और हम कैसे रिच बन सकते हैं। ओके, या बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। ओके, या मुझे खुद ऐसा कुछ काम करना है जिसमें मेरे एफर्ट्स कम लगे, मेहनत कम लगे, बट आउटपुट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी आप बिलीफ सिस्टम बना रहे हो। तो बेसिकली आपका जो फाइनल एक फाइनल पर्पस है वो फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस लाना ही है। और यहाँ पे जैसा मैं बताऊँ, ये एक विक्ट्री का कार्ड है और आपको पता है ये विक्ट्री ऐसे लोगों की दिख रही है जिनके पास्ट में उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वो अपने पास्ट के लोगों से या पास्ट की सिचुएशन से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके पास फुल पॉजिटिविटी है। ओके, आपके पास एक बहुत बड़ी जीत है, आपके अंदर लेकिन एक गुस्सा है। ओके, जब आप जीत रहे हो इस पर्पस, जब आपको ये पर्पस मिलेगा फाइनली, जो ये आपका पर्पस क्लियर होगा, तो ये गुस्सा आप रिलीज कर रहे होगे कि ये मेरे अंदर एक ऐसा गुस्सा भरा हुआ था अपने पास्ट को लेकर के, या हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका कोई गुस्सा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग का नेचर आपने देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा वो एंगर करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये मेरा नेचर ऐसा क्यों है। तो वो कहाँ से आ रहा है? पास्ट लाइफ से आ रहा है, या फिर आपके डीएनए में है, आपके एंसेस्टर से आया है। ओके, तो ये हो सकता है आपको नहीं पता कि आपके अंदर एक गुस्सा है या आपके अंदर एक निगेटिव इमोशंस है, लेकिन आपकी जो जीत है ना, वो एक बड़ी जीत है और बहुत पॉजिटिव तरीके से है। ठीक है, लेकिन ये जीत उन लोगों की मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है जिनके अंदर पास्ट को लेकर के, पास्ट की सिचुएशन को लेकर के, पास्ट में जो आपकी सिचुएशन थी, जो आपकी परिस्थितियां थी, उन पे जो आपका कोई भी, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हमारा कंट्रोल नहीं होता है हमारी परिस्थितियों पे, तो वहाँ पे आप हार गए थे। ठीक है, वहाँ पे आप हारा हुआ फील कर रहे थे, लेकिन वहीं से आपने उठना शुरू किया। एक हार भी ना हमें शून्य पे ला देती है समटाइम।
तो वहाँ से आपने अपने आप को हीरो बनाया, ठीक है, अपने आप को संवारा है खुद से, आप सेल्फ लव में आए हो, अपने हर एक जो भी आपको डिवाइन ने जो भी आपको टेस्ट दिए हैं उसमें आप पास हुए हो, आगे बढ़े हो, फाइनली आप एक ऐसे आपकी लाइफ में एक ऐसी क्लैरिटी आ रही है जहाँ पे आपकी जीत होगी और आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे। स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पे और बैलेंस आया था बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पे क्योंकि न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आ चुका है ऑलरेडी, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपका सोल पर्पस हो सकता है, आपके पैशन के साथ आपका यूनाइट होना, यानी कि जो आपका सैक्रल चक्र है, हमारा जो पैशन होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, हमारा जो टैलेंट होता है, हमारी जो स्किल्स होती है, वो हमारे सैक्रल चक्र से कनेक्ट होती है। ओके, सैक्रल चक्र अगर ब्लॉक्ड है, वुंडेड है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं वो वैसा नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मैं पहले चीज़ों को करता था, मतलब विद क्रिएटिविटी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पे। और या फिर आप स्टक फील करोगे, लाइक अगर कुछ अच्छा करने का मन हो रहा है, लाइक चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो आप उस चीज़ में ना जैसे लगेगा आपको कि कोई रुकावट आ रही है। क्यों? क्योंकि आपका सैक्रल चक्र बंद है। तो बहुत सारे लोगों का सैक्रल तो मुझे यहाँ पे निगेटिव एनर्जी की वजह से बंद दिख रहा है, कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, कुछ लोगों के ऊपर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग इमोशनली, मतलब इतने ज़्यादा इमोशनली किसी से कनेक्टेड हो गए थे या फिजिकली कनेक्टेड हो गए थे। प्लीज़ इसको मैं डिटेल में नहीं ले जाऊंगी इस लाइन को, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको रेजोनेट कर रही है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो लोग भी किसी से बहुत ज़्यादा फिजिकली कनेक्टेड हुए हैं तो आप उनके भी निगेटिव इमोशंस कैरी कर रहे हो अपने सैक्रल चक्र में, अपने हार्ट चक्र में। तो जब आप उसको क्लियर नहीं करोगे ना तो आप अपनी क्रिएटिविटी को भी अनब्लॉक नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अनलॉक करो यूनियन को, क्योंकि यूनियन भी आपका दो लोगों से तभी होता है जब आपके जब आपका सैक्रल और हार्ट बहुत अच्छे से क्लियर कट हो। इनफैक्ट चक्र तो सारे ही क्लियर होने चाहिए, लेकिन जब आप यूनाइट होते हो तो स्पेशली हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र कनेक्ट होता है दूसरे इंसान से, ठीक है। तो जहाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ निगेटिव कॉर्ड है किसी से, देखो सबसे निगेटिव नहीं होती है, लेकिन सम टाइम जब तक हम हील नहीं होते, सामने वाला हील नहीं होता है, तो हम उसकी भी निगेटिव एनर्जी अपने अंदर कैरी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लियरिंग अच्छे से करनी है। और क्योंकि आप फाइनली एक स्पिरिचुअल यूनियन के लिए आए हो, यूनियन यहाँ हर किसी चीज़ से होगा, डिवाइन से यूनियन होगा, आपकी ब्लेसिंग्स से आपका यूनियन होगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी से आपका यूनियन होगा, आपके अबंडेंस से आपका यूनियन होगा, आपके पार्टनर से आपका यूनियन होगा। तो उससे पहले एक प्योरिटी चाहिए, उससे पहले एक हर वो इंसान जो आपका कार्मिक है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो एनर्जी टॉक्सिक है, उससे आपको अपना एनर्जी क्लियर कट करनी होगी। बेसिकली आपको कॉर्ड कट करनी होगी। तो जब आप डेली कॉर्ड कट करोगे, ओके, तो आपकी हर उस इंसान से कॉर्ड कटेगी जो आपके लिए ठीक नहीं है, और साथ में अगर जो ठीक है उसकी कोई निगेटिव एनर्जी आ रही है आपके सैक्रल चक्र में या अदर चक्रास में, तो उसकी सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज कटेगी, ना कि वो इंसान से आप डिस्कनेक्ट होगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि मैम अगर हमने कॉर्ड कट कर ली तो वो इंसान हमें परमानेंटली छोड़ के चला जाएगा। परमानेंटली वो लोग के लिए हम इंटेंशन देते हैं, या आपको इंटेंशन करना चाहिए जिसको आप चाहते हो कि ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है, ये इंसान मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ है, मैं नहीं चाहती इसके साथ रहना, या मैं नहीं चाहता, उस केस में वो इंसान कंप्लीटली विद बॉडी आपको छोड़ेगा। लेकिन जिसे आप चाहते हो, जिसको चाहते हो कि वो लाइफ में रहे, वो इंसान की सिर्फ नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड कटिंग में जाती है। सपोज कि आप दो लोग हो, ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है बीच में, तो आप चाहते हो कि ये इंसान मेरे से कनेक्टेड रहे, लेकिन जो इसमें नेगेटिव एनर्जीज हैं वो चली जाए। तो एग्जाम्पल कि थर्ड पार्टी नेगेटिव एनर्जी है तो वो वहाँ से जाएगी, लेकिन आपका रिलेशनशिप है वो साथ में हील होगा। तो ये चीज़ है। और जो पर्पस है बेसिकली, ये तो मैंने कुछ नॉलेज दे दी आपको, लेकिन जो पर्पस है वो है स्पिरिचुअल यूनियन, वो है फाइनली यूनाइट होना। तो
ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे आपको 3D 5D सब कुछ आपस में मर्ज करना है। मर्जिंग के लिए आए हो आप। और जैसे कहते हैं ना, ये प्यार, लोगों को प्यार सिखाने आए हो। नफरत की जगह आपको प्यार को रखना है। और प्यार जहाँ पे है वहाँ पे दूसरों को सिखाना है कि कंडीशनल प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल प्यार क्या होता है। तो ये सारे आपके काम हो सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अबेंडेंस आपका मेन पर्पस हो सकता है। और यहाँ पे जो लोग भी, हो सकता है कि आप ना किसी गॉडेस को या गॉड की पूजा करते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी लीफ दिखाई दे रही है, एक पत्ता दिखाई दे रहा है। तो ये जो पत्ता है मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हो सकता है रिसेंटली आपने जो पूजा की है या आपने जो प्रेयर की है उसमें आपने किसी पत्ते का या फ्लावर का यूज़ किया है, तो साथ में आपने पत्ता भी यूज़ किया है। ये हो सकता है, ये एज अ साइन मैं आपको बता रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आपका जो पर्पस है वो ये है कि देखो यहाँ पे ना आपके साथ जो भी धोखा हुआ है, जो भी चीटिंग्स हुई हैं, जो भी आपके साथ गलतियाँ की हैं लोगों ने, तो सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि डिवाइन ने आपका हमेशा सपोर्ट किया है, अब आपको ये समझना है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के एक नफरत आ गई है, ठीक है, एक हेट आ गई है। तो डिवाइन बस ये आपसे कह रहे हैं कि आपको फॉरगिव करना है, एनी हाउ आपको फॉरगिव करना है हर उस इंसान को जिसने आपके साथ गलत किया। आपका पर्पस बस इतना है कि आपको, जैसे अभी मैंने बोला ना, अनकंडीशनली, अब आपको ये नहीं सोचना है मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ। बिल्कुल आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो रिवेंज है वो डिवाइन अपने तरीके से लेंगे। हो सकता है वो उनका जो रिवेंज लेने का तरीका है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको उस चीज़ को छोड़ना है, लेट गो करना है, आपको मूव ऑन करना है और वहाँ से डिटैच होना है और उस लाइट तक पहुँचना है जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। ओके, जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वो चीज़ ना वो रिवर्स होगी उनकी तरफ। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ओके, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप 8 नंबर और सन, ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाह रहे हैं। 8 नंबर और सन का कॉम्बिनेशन एक बहुत हाई कॉम्बिनेशन है, बहुत हाई कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के साथ एक मेथड भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप सूर्य देवता की पूजा करते हैं, या मैं आपको जस्ट एक स्विच वर्ड बताती हूँ जिसका नाम है गोल्डन सनराइज। ये एक स्विच वर्ड है, आप अगर इसको 30 टाइम्स 40 टाइम्स डेली, या आपके पास जितना टाइम है 10 टाइम 20 टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको डेली चैंट करते हैं, लिखते हैं और आप 8 नंबर 888 88 अपने हैंड पे लिख करके रखते हैं, तो ये आपको आपके मैनिफेस्टेशन, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। तो जो लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं उनको तो फिर चैंटिंग की, गोल्डन सनराइज चैंटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो गोल्डन सनराइज स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और साथ में आप 888 या 2 टाइम, मतलब जितना आपको बिलीव है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो 5 टाइम 10 टाइम्स भी लिख लेते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। आप 1 बार 2 बार 8 नंबर आप लिख सकते हो। ओके, और बाकी यहाँ पे मुझे किसी इंसान से आपकी जो फ्रेंडशिप है ना, वो आपके सोल पर्पस में आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारे आपके सोलमेट्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके सोल पर्पस तक पहुंचाने के लिए। फाइनली फ्रीडम को पाना आपका पर्पस हो सकता है। आप बहुत टाइम, जब से आप पैदा हुए हो ना, आपने आज़ादी नहीं देखी, आप कोई ना कोई बंधन में फंसे हुए हो जब से आप पैदा हुए हो। कभी आप रिश्तों के बंधन में, कभी आप प्यार के बंधन में, कभी आप आउटर जो दुनिया है उनके बंधन में, कभी कॉन्सेप्ट के बंधन में, है ना। जैसे कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, वैसे नहीं वैसे होता है। बीइंग अ फीमेल बहुत सारे लोग बंधित कर देते हैं कि भाई लड़की हो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। लड़के भी बंधित हो जाते हैं, जैसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि भाई लड़के हो रो नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि लड़के होने से पहले आप एक सोल हो, एक बॉडी भी हो इनफैक्ट,
जिसमें आपके अंदर एक मस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी है। ओके, तो अगर आपको दर्द है तो आप रोइएगा ज़रूर, क्योंकि ये कह कह करके कि लड़के हो रो नहीं सकते हो, लोग आपके अंदर ना एक जख्म बना देते हैं। ठीक है, इसलिए रोना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं आए। तो जब भी रोना आए अकेले में ही रो लो, दूसरों के सामने मत रो भाई, शर्म आ रही है तो। अगर लड़कों को बेसिकली आती है रोने में शर्म, नहीं नहीं भाई लड़का हूँ नहीं रो सकता, अकेले में रो लो। ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ रो लो, थोड़ा सा इतना चलता है, तो इतना करो ताकि कोई भी आगे जाके हार्ट चक्रा इतना ना बंद हो जाए कि कोई बीमारी लग जाए। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट पर्पस है वो ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी जो मेमोरीज आपसे कनेक्टेड है, जैसे कहते हैं ना ब्लड लाइन कनेक्शन जो हो गया है, तो जो यादें आपको उनकी आती है, स्पेशली जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं। ओके, जो भी पूर्वज आपके इस दुनिया में नहीं हैं, वो बस आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखो, हम यहाँ पे ठीक हैं। और आप शायद उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो, उनके लिए एक तड़प होती है किसी के लिए जो नहीं है इस दुनिया में। तो वो ये कह रहे हैं ना कि हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे हैं, बस तुम अपना ख्याल रखो और हर वो काम करो जो हम नहीं कर पाए, जो हमसे नहीं हो पाया। हमारे दर्द को कंटिन्यू नहीं करो, हमारे दर्द को बस हील करो, है ना। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स आपसे बस इतना कह रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी लॉस उन्होंने देखा है, नहीं चाहते कि वो आप देखो, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो, बैलेंस को लाओ। देखो फाइनली जो मैंने बॉटम ऑफ द डेक लिया है वो बैलेंस है। तो आपका जो एक मोस्टली लोगों का यहाँ पे जो पर्पस है ना वो बैलेंस है। और बैलेंस इन द सेंस कि हर चीज़ में बैलेंस लाना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हमारा जो दो माइंड होता है, दोनों माइंड में बैलेंस लाना, और दोनों पोलैरिटी में यिन और यांग, फेमिनाइन और मस्कुलाइन, इन दोनों में बैलेंस लाना। अच्छा, जो 3D मैंने वो हो रहा है पिक हो रही है एनर्जी, बहुत सारे लोगों के अंदर ना लीडिंग क्वालिटीज़ बहुत है। एज अ लीडर आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा तैयारी कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। ये आपका सोल पर्पस हो सकता है डेफिनेटली। आप क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझे क्रिएटर टाइप की क्वालिटीज़ में दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग परफॉर्मर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, इन सब चीज़ों से हट के मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मिल रही है, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी से जो लोग लड़ते हैं वो भी एक तरीके के वॉरियर होते हैं। यानी कि हमेशा हम जाएं एक कि भाई हमें तो कारगिल पे जाना है और वहाँ पे लड़ाई करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी से लड़ के आगे बढ़ना ये सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने परिवार में जो लोग हैं, हम देखो क्या है ना, आजकल जो दुनिया है या जो परिवार के लोग भी हैं ना, जल्दी इमोशंस को नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? उसका रीज़न ये है कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि आपके ऊपर बीत क्या रही है। गलती उनकी नहीं है, देखो हर उस इंसान की गलती नहीं है जिसने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो हमें क्या, पहली चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि हमारे अपने इमोशंस हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले ये होनी चाहिए कि भाई हमें खुद ही समझना है। कोई नहीं समझेगा, कोई क्यों समझेगा, पहले उसके ऊपर बीते तो, है ना। तो सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की समझ खुद ही से ही रखनी है ना, खुद का ख्याल खुद से रखना है। और जो लड़ाई आपने ज़िंदगी में लड़ी है उसको कहीं प्रूव करने मत चाहिए। डिवाइन आपके साथ में है, जैसे आपकी वो लड़ाई ख़त्म होगी, डिवाइन आपको खुद दुनिया के सामने दिखा देंगे कि इस बंदे ने भाई बहुत झस दिखाई है इस दुनिया में अपने आप को साबित करने के लिए। इसने बहुत प्रॉब्लम्स झेली है, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी, और जैसे कहते हैं ना कि 3D की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी। तो वो सारी चीज़ जो है ना दुनिया के सामने खुद ही आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, बैलेंस वाली सिचुएशन में रहना है कि भाई हमें क्या ही करना है, क्या इफ़ेक्ट पड़ना है, किसी को प्रूफ हो नहीं हो, खुद को तो हम साबित करें पहले कि हम क्या हैं। बहुत सारे लोग ना, जैसे जब आप, बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि जब आप खुद की क्वालिटीज़ को नहीं पहचान पाते हैं तो आप कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं अपने अंदर कि
मेरे अंदर ये क्वालिटी है भी कि नहीं है। तो उसके चक्कर में ना आप हमेशा प्रूव करने की भाग दौड़ में लग जाते हो। जो एक्चुअली कैपेबल है, जो एक्चुअली कॉन्फिडेंट है, वो प्रूव करने जाएगा नहीं, उसका अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस हो सकती है। और किसी चीज़ का प्योरिफिकेशन आप करने आए हैं तो कर्मा की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कार्मिक प्योरिफिकेशन करने आए हो आप, फाइनली आपका ये एक सोल पर्पस है कि कार्मिक प्योरिफिकेशन करनी है। तो अच्छा, हो सकता है एज अ साइन मैं आपको बताऊं कि आपको हो सकता है कि थोड़ा स्किन में इचिंग रहती हो, एसेंशियल सिम्टम्स आते हो, या ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो। ब्लड इन द सेंस हो सकता है इचिंग, ब्लड में अगर प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं तो ब्लड का कोई ना कोई इशू, जैसे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाना, है ना। तो ये प्योरिफिकेशन होता है। इसमें बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं पिंपल्स को। क्या होता है कि अब 3D वे में तो ठीक है, ये एक तरह का प्रॉब्लम है, 3D तरीके से ठीक होता है। अगर मैं डीप रूटेड बात करूँ, डीप कॉज बात करूँ, तो ये हमारे एंसेस्टर से कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है ना। तो वो प्योरिफिकेशन भी आप कर रहे हो तो समटाइम्स वो एक्ने और पिंपल्स, स्किन इश्यूज, रैशेज, रिंकल्स तो एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ, बट और भी जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ फुलफिल करने आए हो। तो प्योरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है फुलफिल ही होता है कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने यहाँ पे ये चीज़ खा ली थी, मैंने भर दी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आपके पूर्वजों ने इतने इतने काम किए थे, बट ये एक खाना रह गया था। खाना इन द सेंस जो ब्लैंक होता है उसको खाना बोलती हूँ मैं खाली जगह, इनफैक्ट सॉरी अगर आपको नहीं समझ में आया। तो ये इतना ब्लैंक रह गया, तो वो चीज़ आप कर रहे हो। और हो सकता है आपकी लाइफ में आपने बहुत पहले कोई हेल्पलेसनेस, जैसे कहते हैं ना कि मदद की ज़रूरत थी लेकिन आपकी मदद नहीं हुई, या आपका कोई हक छीना गया, है ना। ऐसा कोई चीज़ हो सकती है, आपके साथ हो सकता है और हो सकता है एंसेस्टर्स के साथ हुआ हो। तो वो चीज़ पे भी आप काम कर रहे हो कि भाई जो मेरे साथ हुआ मुझे दूसरे के साथ नहीं करना है, या ऐसे लोगों की मुझे मदद करनी है जिसको एक स्ट्रॉन्ग इंसान की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो भी लोग कमज़ोर होते हैं ना, उनके साथ बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। लोग उनका बहुत ज़्यादा हक छीन लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, समझ करके उनको ये लग रहा है कि हमें दूसरों को भी अवेयर करना है। ओके, इसलिए यहाँ पे अवेयरनेस का भी कार्ड है। तो ये है, बहुत सारे लोग अपने लिए जस्टिस के लिए लड़ने आए हैं यहाँ पे कि हमें न्याय चाहिए। जो हमारे साथ प्रीवियस लाइफ टाइम में हुआ या जो अभी हुआ, हमें वहाँ पे न्याय चाहिए। और बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों से हट करके सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि ये करते 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 हमें ऑटोमेटिकली मेरा जो सोल पर्पस है हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि भाई स्टेजेस होती हैं। सोल पर्पस ये नहीं कि आज आपने सोचा कल मिल गया। सोल पर्पस तक पहुंचने तक आपको कई सारी स्टेजेस भी पार करनी होती हैं, कई सारी आपको क्लियरिंग करनी होती हैं। और ये कह लें कि जैसे हमें पढ़ाई के समय हमें कोई क्लास, अगर दूसरी क्लास तक पहुंचना होता है तो हमें वो क्लास क्लियर करनी होती है ना। तो बस वैसे ही समझ लीजिए, कई सारी क्लासेस होंगी, तब आपको एक फाइनल एक आपका सोल पर्पस मिलेगा। और फिर वहाँ पे कोई आपका स्ट्रगल नहीं होगा। सोल पर्पस ना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशंस करते हो, जहाँ पे आपको कोई ये नहीं कि मुझे ये करके ये पाना है। बस आप खुद एक डिवाइन नेचर में आ जाते हो, आप खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ में आ जाते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी हो जाती है ना। और आपके सारे चक्रा बैलेंस होते हैं, आप एकदम वाइब्रेट कर रहे होते हो, हाई वाइब्रेशन में होते हो, है ना। जैसे कहते हैं ना 24 आवर्स आप मोटिवेटेड होते हो हर चीज़ के लिए। आपके अंदर एक बैलेंस क्वांटिटी में एक एक्साइटमेंट होती है, एक ज़िंदगी को लेकर के एक उत्साह होता है। मतलब वहाँ पे फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और ऑब्स्टिकल्स, ये सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। और सारे लोग आपके सोलमेट्स होते हैं, है ना। फिर वहाँ पे कोई ये नहीं कि वो इंसान आपसे जलता है, वो हेट करता है, ऐसा नहीं होता है फिर। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपकी रीडिंग में निकल करके आई हैं। और यहीं पे मैं आपकी रीडिंग को भी ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।